जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है इसका पार्ट 14। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे और भी सारे एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, यानी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951। अच्छा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में? संविधान संशोधन है 368, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर 1951। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, यानी कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये भाग 8 जो है वो संबंधित है यूनियन टेरिटरीज से। किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरीज से। और ये आर्टिकल क्या है? 239 से 242। आर्टिकल 239 से आर्टिकल 240 तक यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि पार्ट 8 में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44, और ये आता है आपके डीपीएसपी में। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डीपीएसपी लिया कहाँ से गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। आयरलैंड से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? 44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर लेता है। लोकसभा स्पीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा स्पीकर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये आर्टिकल 61, यानी कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्राविधान है वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। और आर्टिकल 52 से 62 तक, 52 से 62 तक ये राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 से 62 में राष्ट्रपति है, और इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 61। इस समय वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के तहत ये कहा गया है कि हर एक राज्य का राज्यपाल होगा। तो इसका राइट आंसर 153। आर्टिकल 153। राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि चैनल पे डली हुई है, अभी लेटेस्ट में है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पता होना चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान है। तो देखो नए राज्य का जो गठन है ना, राज्य के फॉर्मेशन, वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमें बताता है कि नए राज्य का गठन कर सकते हैं, उनकी टेरिटरी को चेंज कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं। ये सभी प्रावधान जो हैं वो हैं अनुच्छेद 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ली गई हैं रसिया से। कहाँ से? रसिया से लिए गए, और इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन को फंडामेंटल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और ये लिया गया है रसिया से। और टोटल कितने हैं? टोटल हैं 11। मौलिक कर्तव्य हैं 11, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो देखो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो हैं 80 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 80। 48 हैं आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, 42 हैं आपकी वेस्ट बंगाल। ठीक है, 40 हैं बिहार में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी अगर क्वेश्चन टफ पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि इसका सीक्वेंस बताइए लोकसभा में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सीट्स की स्टेट के हिसाब से सीट्स की नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। 80 सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हैं, उसके बाद महाराष्ट्र 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, उसके बाद बिहार 40। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 80। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की अनुपस्थिति में जो न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलवाएगा शपथ। ठीक है, और अगर मुख्य न्यायाधीश हैं तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुख्य न्यायाधीश होगा। और प्रेसिडेंट जब अपना त्याग पत्र देते हैं तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी टाइप के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।